तो यूट्यूब की 2025 की अपडेट ने बहुत सारे चैनल उड़ा दिए हैं, जिसमें एआई का यूज़ था, ऑटोमेशन था, कॉपी पेस्ट था, यहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह करवा रहे थे, वो वाले चैनल उड़ा दिए हैं। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप एआई का यूज़ करके किस तरह अपने लिए एक अच्छा यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपको उस कैटेगरी में नहीं आएगा, जिसको यूट्यूब वाले उड़ाएंगे नहीं, और आपका चैनल जो है वो एक अच्छा रैंक के ऊपर भी जाएगा। तो उसके लिए सिंपली आपने अपने टैब के ऊपर चले जाना है। अगर आप फ़ोन में बनाना चाह रहे हैं तो फ़ोन का भी साथ साथ मैं आपको बताता चलूँगा, तो इसमें ज़्यादा आपने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो आप जिस चैनल के ऊपर देख रहे हैं, ये इसी चैनल की वीडियो है। इसी चैनल को हम आज की वीडियो में क्रिएट करेंगे, इसी चैनल की एसईओ करेंगे और इसी चैनल का सब कुछ करके आपको बताएंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। तो इसके लिए सबसे पहले आपने अपने टैब के ऊपर आ जाना है, और यहाँ पर हमने लास्ट टाइम जो हमारा लास्ट वीडियो में जो हमने अपना जीमेल अकाउंट बनाया था, ये वही जीमेल अकाउंट है। इसी के ऊपर हमने यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है। तो अगर आपको जीमेल अकाउंट नहीं बनाना आता है, एआई के जरिए एक अच्छा, एक सिंपल और प्रोफेशनल जीमेल अकाउंट आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं एआई के ज़रिए, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में या ऊपर पिन बटन में मैं आपको जो है उसकी लिंक दे दूँगा। आपने वहाँ से जाकर वो वाली वीडियो देख लेनी है। तो यहाँ पर सिंपली मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर क्रिएट ए चैनल का ऑप्शन आ रहा है। सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका नाम मांगेगा, आपसे हैंडल मांगेगा। हैंडल या यूज़र नेम सेम होता है। आपने अच्छा अपना नाम किस तरह का रखना है, आपने अपना नाम कोई यूनिक रखना है, जिसके अकॉर्डिंग यूट्यूब के ऊपर कोई या तो अकाउंट ना हो तो अच्छी बात है, नहीं तो हों तो बहुत कम हो, जिनके सब्सक्राइबर वगैरह ना हो। तो यहाँ पर मैंने डिजिटल माजिद नाम रखना, मैं यहाँ पर सर्च मार लेता हूँ डिजिटल माजिद यूट्यूब के ऊपर आके। तो यहाँ पर देखें काफ़ी सारे चैनल आ रहे हैं यूट्यूब डिजिटल माजिद के नाम पर। राइट साइड टॉप के ऊपर अगर मैं फ़िल्टर्स के ऊपर क्लिक करूँगा, फ़ोन पे भी यही सेम ये वाली चीज़ है। यहाँ पर टाइप के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर मेरे पास जो चैनल का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा मेरे पास खाली यूट्यूब के अंदर खाली चैनल्स आएंगे, यहाँ पर कोई वीडियो वगैरह नहीं आएगी। तो यहाँ पर डिजिटल माजिद के नाम पे बहुत आ रहे थे, द डिजिटल माजिद के नाम पे कोई नहीं आ रहा था, तो मैंने अपना चैनल का नाम रख दिया द डिजिटल माजिद। ओके, तो यहाँ पर मेरा हैंडल जो वो सेम हो गया, ये अच्छी बात होती है। अगर आप हैंडल और आपका नेम सेम हो तो इसमें कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे 1 2 3 4 समथिंग। अच्छा, यहाँ पर मेरा जो है वो चैनल क्रिएट हो गया। अब चैनल को कस्टमाइज़ करने की बारी है। तो कस्टमाइजेशन के लिए हम खोलेंगे यूट्यूब स्टूडियो। तो सिंपली मैं यहाँ पर चला जाऊँगा राइट साइड टॉप पे, वहीं पे क्लिक करके यहाँ पर 3rd नंबर 4th नंबर पे जो आपका ऑप्शन है यूट्यूब स्टूडियो का, तो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो है वो आपका यूट्यूब स्टूडियो के जो न्यू टैब में वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे मेरे पास जो सारे ऑप्शंस हैं सेटिंग के या फिर डैशबोर्ड आपका कंटेंट, तो आप वहाँ पर ये वाले ऑप्शन यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। खैर, फ़ोन की बात करें, अच्छा फ़ोन के ऊपर हमारा जो है ना, आपने सिंपली अपना क्रोम ब्राउज़र खोल लेना है। वहाँ पर आपने लिख देना है youtube.com। youtube.com आप लिखते साथ ही जैसे ही इसकी वेबसाइट खोलेंगे तो आपके पास यूट्यूब ओपन हो जाएगा। अगर आपका डेस्कटॉप मोड पे नहीं है तो आप डेस्कटॉप मोड पे कीजिएगा। जैसे यहाँ से अगर आप नीचे जाएंगे राइट साइड कॉर्नर में अपने जो चैनल आपने अगर स्विच करना है तो आप यहाँ से वो वाला चैनल सेलेक्ट करेंगे जिस चैनल के ऊपर आपने करना है। राइट साइड टॉप 3 डॉट पे क्लिक करके आप यहाँ पर अपना डेस्कटॉप व्यू लगा सकते हैं। यहाँ पर आपने डेस्कटॉप व्यू लगाने के बाद राइट साइड टॉप पे क्लिक करना है, कॉर्नर में जो आपको छोटा सा आपके चैनल का लोगो बना हुआ आ रहा है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर यूट्यूब स्टूडियो का ऑप्शन आ रहा है। इसके ऊपर आपने अगर क्लिक करेंगे तो आपका जो यूट्यूब स्टूडियो की एप्लीकेशन है वो खुल जाएगी। ठीक है, आपने एप्लीकेशन नहीं खोलनी, आपने इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है। यहाँ पर खाली होल्ड करके भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ओपन एंड न्यू टैब ग्रुप, या ओपन एंड न्यू टैब आपने किसी के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये आपकी एक न्यू टैब के ऊपर यूट्यूब स्टूडियो की ओपनिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर ये देखें हमारे पास यूट्यूब स्टूडियो ओपन हो गया है। अच्छा, वापसी आते हैं तो फ़ोन पे आप इस तरह कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे नीचे सेटिंग के ऊपर लेफ़्ट साइड पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जनरल के ऊपर देखेंगे। जनरल के ऊपर देखने के बाद जनरल के ऑप्शन के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आप अपनी करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। PKR भी अवेलेबल है, लेकिन USD पसंद होता है ज़्यादातर आवाम को, मुझे भी पसंद है तो मैं वही रखूँगा। अच्छा, जनरल के चैनल के ऊपर आएँगे तो बेसिक इन्फो में आप अपने कंट्री का नाम बताएंगे कि आपने किस कंट्री से आप रहायशी हैं, आप किस कंट्री के। तो मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं सिंपली इसको पाकिस्तान कर लूँगा। आपने अपनी कंट्री का नाम यहाँ पर लिख देना है या यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। तो उसके अलावा नीचे इसके कीवर्ड्स हैं। अच्छा, कीवर्ड्स में आने के बाद आपने यहाँ पर ये AI का यूज़ यहाँ पर होगा। आप कीवर्ड वो चीज़ होती है जो कि आपके चैनल की बेस होती है, जिससे आपका चैनल SEO अच्छा होता है और आपका चैनल जो है वो रैंक पे जाता है। ये एक चैनल की SEO के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर मैं सिंपली अपने चैनल का जो फर्स्ट तो नेम है, मतलब मैं अपने चैनल का वही नाम लिखूँगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो यहाँ पर हम जाते हैं न्यू टैब के ऊपर। यहाँ पर गूगल के ऊपर अगर मैं जाके यहाँ पर मेरा जो चैनल है वो टेक रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पर अगर टेक लिख देता हूँ ना, तो यहाँ पर सर्च बार में मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे। ये सर्च बार में मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के नाम भी हैं, उसको भूल जाएं आप।
तो बाकी मुझे टेक के रिलेटेड अगर यहाँ पर मैं सर्च बार में देखूँ तो यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे ऑप्शन दे रहा है जो कि आपके चैनल का जो है ना वो कीवर्ड के तौर पे यूज़ हो सकता है। यहाँ पर मुझे टेक न्यूज़ पसंद आया तो मैं यहाँ पर टेक न्यूज़ जो है ना वो आप यहाँ पर ला कर पेस्ट कर देंगे। अच्छा, पहले हम ये काम करते थे, अभी हमने ये नहीं करना। अभी हमने सिंपल चले जाना है चैट जीपीटी के ऊपर, या आप कोई भी एआई यूज़ कर सकते हैं। चैट जीपीटी के ऊपर जाके ना यहाँ पर आपने अपने अकॉर्डिंग अपना जो है प्रॉम्प्ट दे देना अपने यूट्यूब अपनी निश के रिलेटेड कि आप क्या करवाना चाह रहे हैं यूट्यूब से, तो वो आपको यूट्यूब उससे रिलेटेड काफ़ी सारे कीवर्ड्स बना के दे देगा। अच्छा, इन कीवर्ड्स में ये है कि आपने देख लेना है, एआई क्रिएट करके दे देगा, लेकिन आपने उसको एक नज़र लाजमी मारनी है कि यार हाँ इसने मुझे सही कीवर्ड जो है वो क्रिएट करके दिए या नहीं दिए। तो सिंपली आपको यहाँ से जो जो पसंद आ रहा है आपने उसको सिंपल यहाँ पे कॉपी करना है, वहाँ पर ले जाकर पेस्ट करना है, या फिर आपने अपने प्रॉम्प्ट के आगे एक आपने कोड लिख देना है। कोड प्रॉम्प्ट के एंड पे कोड लिख देना, तो वो आपको एक कोड जनरेट करके दे देगा। उस कोड को सिंपली आप वहाँ से कॉपी करेंगे, ला के अपने चैनल के ऊपर पेस्ट करेंगे, तो वो सिंपली जो है ना वो आपका चैनल वहाँ पर वो डायरेक्ट पूरे के पूरे जो कीवर्ड्स हैं ना उस कोड में वो सारे वहाँ पर लग जाएंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा जल्दी ये मैं तो कोड नहीं यूज़ करूँ क्योंकि मैंने देख के एक कीवर्ड उठा के रखना है, और मतलब जिसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन मेरे चैनल की एसईओ अच्छी होगी, तो ये बेहतर है। ये मैं जल्दी से करके आपको बताता हूँ। अच्छा, तो भाई ये मेरे हो गए हैं कीवर्ड। इसके बाद हम एडवांस सेटिंग के ऊपर अगर आप आएँ तो एडवांस सेटिंग के ऊपर ज़्यादा कुछ खास है नहीं। यहाँ पर अपने गूगल आपका जो अकाउंट है एड्स का वो आप लिंक कर सकते हैं। ये बात की बात है, इसको बाद में करेंगे, ये मोनेटाइजेशन के बाद ये काम आती है ये चीज़। फीचर एलिजिबिलिटी के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये इनेबल होगा। बाकी क्योंकि ये जो नॉर्मल यूज़ मतलब नॉर्मल आप जब अकाउंट क्रिएट करते हैं ये इनेबल हो जाता है। इसके बाद दूसरे ऑप्शन के ऊपर आएँ तो ये हमसे हमारा फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन के लिए मांग रहा है, तो वेरीफाई फ़ोन नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आपने अपना वो नंबर लिख देना है जिस नंबर पे आप ओटीपी मंगवाना चाह रहे हैं। ऊपर फर्स्ट ऑप्शन है कॉल या ओटीपी दोनों अवेलेबल हैं। अच्छा, यहाँ पर वो वाला नंबर आपने लाजमी डालना है कि जिसके ऊपर आपके पास हमेशा एक्टिव हो, जिसके ऊपर हर वक्त ओटीपी आता रहे। सम टाइम यहाँ पर एरर आ जाता है। एरर किस चीज़ का आता है? या तो ओटीपी नहीं आता, उसके लिए जो अगर ओटीपी ना आ रहा हो तो आप टेलीनार या फिर आप यूफोन की सिम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका ओटीपी आ रहा है तो फिर सम टाइम एक इशू ये भी होता है कि आपका चैनल अगर एक नंबर एक साल के अंदर 2 चैनल के ऊपर वेरीफाई हुआ हो तो फिर वो तीसरे चैनल के ऊपर नहीं होता। तो उसके लिए आपने सिंपल कोई और नंबर यूज़ कर देना। जैसे मेरे पास सेम यही वाला एरर आ गया है कि आपका जो है ना आपका नंबर पहले 2 चैनल्स के साथ ऑलरेडी लगा हुआ है, तो आपने हम इसको दोबारा नहीं कर सकते, तो आप कोई और नंबर ऐड करें। तो यहाँ पर मैं अपना कोई और नंबर ऐड कर देता हूँ। सिंपली अगर मैं अपना नंबर ऐड करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन ओटीपी आपके नंबर के ऊपर भेजेगा। वो ओटीपी आपने यहाँ पर लिख देना है। मुझे ओटीपी रिसीव हो गया तो ये ओटीपी यहाँ पर मैं लिखते साथ ही यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आएगा। सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो फ़ोन नंबर है वो वेरीफाइड हो जाएगा। तो उसके बाद हम बैक के ऊपर आएंगे तो ये देखें हमारा दूसरा ऑप्शन जो है वो भी इनेबल हो गया है। इसके बाद थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये आपसे आपकी वीडियो वेरिफिकेशन या आईडी कार्ड से वेरिफिकेशन या आपकी चैनल हिस्ट्री से वेरिफिकेशन मांगेगा। तो आपको जो तीनों ऑप्शन में से जो बेहतरीन लगे तो वो करें। यहाँ पर आप एक्सेस फीचर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप तीनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके नेक्स्ट करके आगे फर्दर उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरी बात माने थर्ड वाला ऑप्शन के साथ जाएँ, क्योंकि आपने चैनल बनाना है, आप जस्ट उसके ऊपर वीडियोज़ अपलोड करते रहें। 2 मंथ के बाद ये आपकी चैनल की हिस्ट्री चेक करेगा तो उसके अकॉर्डिंग ये खुद बहुत इसको इनेबल कर देगा। जैसे मैंने थर्ड वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके सिंपली यहाँ पर इसको मैंने सेव कर दिया। तो अब ये वाला जो मेरा तीसरा वाला ऑप्शन है ना ये 2 महीने बाद ऑटोमेटिक जो है ना वो हो जाएगा। अपलोड के ऑप्शन के ऊपर आते हैं। अपलोड के ऑप्शन आने के बाद बेसिक इन्फो के ऊपर हमारा टाइटल और डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन में आप कोई भी चीज़ लिख के यहाँ पर अपने सोशल मीडिया के लिंक हो गए वो लगा सकते हैं। आप यहाँ पर कोई भी अपना लिंक लगा सकते हैं, वो आपका हर वीडियो के नीचे होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बड़े बड़े क्रिएटर्स को देखते हैं उनके नीचे जो लिंक लगे होते हैं उनके अकाउंट्स के उनकी डिस्क्रिप्शन में ना, तो वो हर वीडियो के नीचे वो नहीं लगा सकते। तो वो सिंपली एक वीडियो के नीचे वो एक ही दफ़ा यहाँ पर लगाते हैं तो वो सब वीडियो के नीचे जो है वो हर बार लग जाता है। वो सिंपल हो, उसके ऊपर उन्होंने कुछ एडिशन करनी होती है तो अपने इस वीडियो के अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं। आगे एडवांस सेटिंग के ऊपर आते हैं। एडवांस सेटिंग के ऊपर आपके ये लाइसेंस मांग रहा है कि आपने लाइसेंस क्या करना है। आपने अपने यूट्यूब की वीडियो क्रिएटिव कॉमन्स के ऊपर रखेंगे तो मतलब आपकी परमिशन के बगैर कोई भी आपकी वीडियो का यूज़ कर सकता है अपने चैनल के लिए। स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस से ये होता है कि आप उसको स्ट्राइक भेज सकते हैं। तो सिंपली आपने यहाँ पर जो आप प्रेफर रखना चाहते हैं अपने निश के अकॉर्डिंग तो आप वो कर
कर सकते हैं। यहाँ पर अपने चैनल की नेक्स्ट कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरी में आपने यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन है, जो भी आपके निश से रिलेटेड होगी तो आप उससे रिलेटेड अपना जो है कैटेगरी कर सकते हैं। मेरा टैग क्या है तो मेरा एजुकेशन पे आएगा। अच्छा, लैंग्वेज कैप्शन सर्टिफिकेशन, इसमें क्या है कि आप अपनी वीडियो का जो कैप्शन है वो आप किस लैंग्वेज में करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सिंपली अगर मैं तो इंग्लिश में करना चाहूँगा तो यहाँ पर सिंपल मैं इसको इंग्लिश के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इंग्लिश यूके के ऊपर क्लिक कर देना है। अच्छा, उसके अलावा कैप्शन सर्टिफिकेशन जो हमारे पास 4 नंबर वाला ऑप्शन है, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट वाला आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है, मेंशन दिस कंटेंट इज़ नेवर अलाइव्ड इन अराइव्ड इन यूएस टेलीविजन। तो सिंपल बाय नीचे वाली जो सेटिंग है उसमें आपके कमेंट्स आ गए या आपके बाकी आपने अपने कमेंट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन रखनी है। न्यू चैनल बना रहे हैं तो कोई रिस्ट्रिक्ट रखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको बेसिक कर सकते हैं। ये जो बाय डिफ़ॉल्ट है आप इनको इस तरह छोड़ दीजिएगा। अच्छा, इसके बाद नीचे परमिशन के ऊपर आते हैं। तो परमिशन के ऊपर आपने सिंपल आपके चैनल का जो है ना वो बताया जाएगा कि आप ऑनर कौन है, ऑथर कौन है, मॉडरेटर कौन है, तो आप वो सिंपल सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पर आपको न्यू चैनल के तौर पे ये चीज़ ज़रूरत नहीं होती। बाकी जो सेटिंग्स है ये बाय डिफ़ॉल्ट ही ठीक है, आप इनको छोड़ दें ये। अच्छा, उसके बाद आपने ऊपर वाली साइड पे यहाँ पर नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आएगा आपके पास। कस्टमाइजेशन के ऑप्शन में आप अपने चैनल को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपना यहाँ पर बैनर अपलोड कर सकते हैं, डीपी अपलोड कर सकते हैं। फर्दर आपको बताते हैं क्या करना है आपने। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना बैनर अपलोड करना है। बैनर के लिए आपने अपलोड के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करना है। सिंपल आपका फाइल मैनेजर खुल जाएगा। फाइल मैनेजर के ऊपर जाने के बाद आप डाउनलोड्स के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर मैंने डाउनलोड्स के अंदर अपना एक ये बैनर बना के रखो हो, तो मैं सिंपल इसको सेलेक्ट करके ओपन कर देता हूँ। ये बैनर आपको मैं कैनवा के ज़रिए बनाना सिखा दूँगा कि आप 5 मिनट के अंदर आप अपने लिए अच्छा थंबनेल, अच्छे यूट्यूब डीपी, आई कैचिंग आपका जो बैकग्राउंड बैनर होता है वो आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल मैंने सेम चीज़ लोगों के साथ की है, तो लोगों को मैं यहाँ पर ला के ओपन कर दूँगा। तो यहाँ पर लोगों को आप अपने अकॉर्डिंग क्रॉप कर सकते हैं जिस तरह आपको बेहतर लगे। तो वो वाली वीडियो जो है ना वो आप लाजमी देखिएगा, जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो है जिसमें मैं आपको थंबनेल, आई कैचिंग थंबनेल 2025 में मतलब अपना एआई के जरिए आई कैचिंग थंबनेल किस तरह बना सकते हैं, वो भी बेहतरीन किस्म का थंबनेल आप बनाना सीखेंगे और बेहतरीन किस्म का आई कैचिंग, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। वो 5 मिनट में मैं आपको बनाना सिखा दूँगा। यहाँ पर आप अपने लोगों को अपने हिसाब से ड्रैग करके सेंटर में रख के ना जहाँ पर आपको अच्छा लगे तो आप उस तरह करके इसको आप नीचे जस्ट डन पे क्लिक कर देना। जैसे मेरा लोगो हो गया डन पे तो मैंने ये क्लिक कर दिया। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपका चैनल का नेम और हैंडल आ जाता है। ये वही था जो आपने स्टार्ट में हमने अपने चैनल बनाते वक्त यहाँ पर लिखा था। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन को आपने कैसे ऐड करना है। ये डिस्क्रिप्शन मस्ट होती है। कोई भी न्यू यूज़र आता है, अगर आपकी आईडी विज़िट करता है, आपकी प्रोफाइल खोलता है, तो वहाँ पर वो आपका ये डिस्क्रिप्शन पढ़ता है आपका चैनल किस रिलेटेड है। तो यहाँ पर सिंपल आपने एआई के ऊपर फिर से आ जाना है। एआई के ऊपर आके आपने यहाँ पर सिंपल अपने जो है अपने अकॉर्डिंग जो आपने अपना चैनल के निश के अकॉर्डिंग प्रॉम्प्ट दे देना। यहाँ पर वो आपको जो है ना यहाँ पर एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन बना के दे देगा, लेकिन आपने इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ना मस्ट है। एआई आपको कोई भी चीज़ जनरेट करके देगी, ये मेरी अगर सलाह आप लेते हैं तो आपने उसको लाजमी एक दफ़ा पढ़ना है, आपने उसको देख लेना है। उसमें से अगर आपने कोई चीज़ चेंज करनी हो तो आप सिंपल उसको बाद में चेंज कर सकते हैं। आपने सिंपल यहाँ से कॉपी करके इसको ला के अपनी डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करके जो चीज़ आपने यहाँ से चेंज करनी हो आपने वहाँ से इसको इजीली कट कर देना है और उसके बाद आपने सेव कर देना है। अच्छा, उसके बाद नीचे आपके चैनल का URL है, उसके नीचे आपके लिंक्स आ गए। लिंक्स में आपका कोई भी सोशल मीडिया लिंक, जैसे किसी भी क्रिएटर का आप देखते हैं आईडी के बायो में उसके लिंक लगे होते हैं, तो आप सिंपल यहाँ पर लिंक अपने इंस्टाग्राम, टिकटॉक या किसी और फेसबुक का आप डाल सकते हैं। तो इंस्टाग्राम का मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आपने नाम लिख देना है लिंक का, यहाँ पर आपने उसका URL लिख देना है, कुछ भी लिख देना है। तो नीचे ऐड लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो और लिंक होंगे, नहीं तो यहाँ से मैं डिलीट कर रहा हूँ, फिलहाल मुझे इसको नहीं ऐड करना। अच्छा, कॉन्टैक्ट इन्फो में क्या चीज़ है। कॉन्टैक्ट इन्फो में आपकी मेल होगी जिसके ऊपर कोई भी आपको फ्यूचर में प्रमोशन के लिए या फिर कांटेक्ट करने के लिए वो आपसे इस ईमेल के ऊपर रब्ता करेगा, क्योंकि ये वाला ईमेल जो है ये आपकी आईडी में शो होगा। ठीक है, नीचे वीडियो वाटरमार्क के ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पर आप वाटरमार्क अपना अपलोड कर सकते हैं। जैसे आप किसी भी यूट्यूब क्रिएटर के नीचे राइट साइड कॉर्नर में देखते हैं तो एक वाटरमार्क होता है। यहाँ पर ये आप किसी भी पिंटरेस्ट हो गया, क्रोम ब्राउज़र हो गया, यूट्यूब किसी से भी आप जाके गूगल हो गया, किसी से भी आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। राइट साइड पे PNG में हो तो अच्छा है। ये राइट साइड पे ये आपके पास ऑप्शन काफ़ी सारे आ जाते हैं। जैसे आपने इसको एंड वीडियो में रखना है, कस्टम स्टार्ट टाइम रखना है या एंटायर टाइम रखना है, तो मैं एंटायर टाइम के ऊपर रखूँगी ताकि पूरी वीडियो में मेरी जो ये वाटरमार्क की पिक्चर जो है ना ये लगी रहे। ठीक है, इसको क्लिक करने से इजीली सब्सक्राइब हो जाता है।
तो ये सब राइट साइड ऊपर पे यहाँ पर जाके आपने पब्लिश इसको कर देना है। पब्लिश आपने मस्ट करना है। बस टाइम पे आप सेटिंग बीच में छोड़ देते हैं थोड़ी बाद में करने के लिए, या फिर आपकी बैटरी फ़ोन या लैपटॉप बंद हो जाता है तो उसमें ये होगा कि आपकी सेटिंग जो है वो ख़राब नहीं होगी, बाद में वो दोबारा से आपको नहीं क्रिएट करनी पड़ेगी। पब्लिश के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास आखिरी ऑप्शन जो है ना वो हमारे होम टैब का है। होम टैब वो है जो आपके चैनल के ऊपर आप अगर जब कोई वीडियो अपलोड करते हैं, कोई बंदा आता है तो वीडियो देखता है आपकी, आप उसको एक सेक्शन बना के देंगे कि भाई आप सबसे पहले मेरी ये वाली वीडियो उसको शो, उसके बाद ये वाली और उसके बाद ये वाली, ये मैं आपका जो है ना ये आपका होम टैब के ऊपर शो होता है। तो होम टैब के ऊपर सबसे पहले आपने अपनी वीडियो को यहाँ से देख लेना है। शॉर्ट्स वीडियो है, पास्ट लाइव स्ट्रीम है, फिर उसके अलावा क्रिएट प्लेलिस्ट है, जो भी आपके पास ऑप्शन है। यहाँ पर अगर कोई ऑप्शन आपको नहीं पसंद आता तो आप उसको रिमूव करना चाहते हैं, राइट साइड 3 ऑप्शन उस डॉट पे क्लिक करके उसको आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। जैसे शॉर्ट वीडियो, पास्ट लाइव स्ट्रीम, इन चीज़ों को मैं रिमूव कर देता हूँ। फिलहाल ये मेरे कंटेंट का ऐसा नहीं है, तो जब बाद में हम इसको दोबारा से ऐड कर सकते हैं। पॉपुलर वीडियो के ऊपर हम पॉपुलर वीडियो को हम यहाँ ऊपर राइट साइड क्या नाम है ऐड सेक्शन के ऊपर जाकर यहाँ से हम लेके आ सकते हैं। यहाँ पर ला के आपको कोई भी ऑप्शन चाहिए तो आप यहाँ से ला सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी जो चैनल का ट्रेलर है वो उसको फर्स्ट में नहीं लगा सकते क्योंकि अभी हमारे चैनल के ऊपर कोई वीडियो भी अपलोड नहीं हुई। तो जैसे जैसे आपने अपनी निश के अकॉर्डिंग देख लेने ऑप्शन, जो जैसे जैसे जो ऑप्शन आपको पसंद आए तो आपने लगा देना है। लेफ्ट साइड पे यहाँ से इसको पकड़ के अगर आप ड्रैग करेंगे तो ऊपर नीचे आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। जैसे मेरा फर्स्ट पे फॉर यू है, दूसरे पे पॉपुलर और तीसरे पे जो वो सिंपल वीडियोस होगी। तो इसको सिंपल हमने पब्लिश कर देना है। आज की वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि आप एआई के ज़रिए अपने लिए एक अच्छा और बेहतरीन एसईओ वाला यूट्यूब चैनल किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। इस चैनल के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगी, ना इसको यूट्यूब वाले उड़ाएंगे। तो इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या कोई बात करनी हो या कोई मशवरा देना हो तो मैंने अपना ईमेल नीचे दिया हुआ, आप वो वहाँ पर मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं सबके मेल पढ़ता हूँ या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके सबके कमेंट पढ़ता हूँ और उसके रिप्लाई भी करता हूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा।